जय हिंद बच्चों, मैं लोकेन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पिछली जो वीडियो थी वो आपने देखी होगी। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं उनमें से 101% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसीलिए ये जो हमारी वीडियो है इसको आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। तो चलिए, चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप क्या बाहर की दुनिया में हो, तो मैं आपको मैथ की दुनिया में लेके चलता हूँ। उसके लिए आले चले तुम्हें गणित की दुनिया में, बाहर की ये दुनिया हमें गणित न पढ़ने देगी। तो आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार है, दर्शाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें दर्शाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। 6 की पावर n। तो डियर स्टूडेंट, दर्शाना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है? तो वो हमें चेक करना है। लेकिन n जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो वैसी कंडीशन में जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब n प्राकृत संख्या है तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? तो n = 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और डैश डैश डैश, यानी कि इन्फिनिटी तक। अब यदि n की वैल्यू हम 1 रखकर चेक करें तो जो 6 है उसकी पावर n है, उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 1। तो 1 को जब आप 6 की पावर 1 करेंगे, सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। यदि आप n की जो वैल्यू है वो 2 रख के हम चेक करते हैं तो 6 की पावर हो जाएगा 2, यानी कि 6 को 2 टाइम इंटू में लिखना है। तो 6 जा 36। ऐसे ही और भी आगे के नंबर्स अगर हम रख के देखते हैं तो लास्ट में हमें 0 प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इससे भी अभी हम संतुष्ट नहीं है। हो सकता है इन्फिनिटी तक कोई ऐसा नंबर हो जिससे जो 6 की पावर n है वो 0 पे समाप्त हो जाए। लेकिन कुछ कंडीशन से मैं आपको बता देता हूँ कौन सी संख्याएं 0 पर समाप्त होती है। उसके लिए आप देखिए, हम जानते हैं कि 2 × 5 गुणनखंड वाली संख्याएं 0 पर समाप्त हो सकती है, परंतु हमारे पास है 6। तो 6 के जो गुणनखंड है वो हम चेक कर लेते हैं, परंतु 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे 2 × 3, 2 तिया 6, यानी कि है। तो जो 6 है, 6 के गुणनखंड में 5 नहीं, अतः अब 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है तो जाहिर सी बात है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो अतः
n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सके। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है और ध्यान रहे कि बिल्कुल ऐसा कैसे हम छापेंगे तो 1% भी जो है हमारे नंबर माइनस नहीं होना है बोर्ड एग्जाम में। अब आप इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। हम देख लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों, इसको प्रूफ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम खुद के अलावा भी दूसरी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों। जैसे आपका हम 4 है तो 4 क्या है, भाज्य है। 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 1 से कर सकते हो। तो कितने गुणनखंड होगा इसके, 1 2 3, तो ये भाज्य है। यहाँ आगे चलते हैं तो अगर हम 6 से लेते हैं तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद 6 से भी डिवाइड करते हैं। तो ये भयंकर भाज्य है, इसके 4 गुणनखंड है। तो ऐसे ही करके वह संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों। अब जैसे हम 2 की बात करें, ये 2 है तो इस खुद से डिवाइड हो जाएगा और 1 से हो जाएगा, तो ये क्या है, अभाज्य है। ये अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से तो हर संख्या डिवाइड हो सकती है, हर संख्या के अपॉन में 1 होता है। ये अभाज्य है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 स्वयं से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, यानी 2 गुणनखंड है, तो ये अभाज्य है। 3 की बात करेंगे तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, ये अभाज्य है। 7 की बात करते हैं तो 7 से होगा, 1 से होगा, ये अभाज्य है। अब भाज्य क्या है, 6 हो गया आपका। 9 की अगर अपन बात करते हैं तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, खुद 9 से डिवाइड कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो इनके 3 गुणनखंड है, तो ये भाज्य। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्याएं होती है, और ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो वो अभाज्य होती है। ठीक है, ये है प्राइम नंबर्स और ये आपके कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से कम यानी कि 2 ही होते हैं या वो खुद से डिवाइड होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है। क्यों है वो आपको यहाँ रीज़न भी देना है। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे। अब हमें पता है कि अगर इनके जो फैक्टर्स हैं, जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा होंगे तो ये भाज्य हो जाएगी। तो वही फैक्टर्स हम चेक करते हैं, तो हल कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ हम देख लेते हैं तो ये पूरा के पूरा एक पेयर है और ये पूरा अकेला एक पेयर है। तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 7 × 11 और 13 बाहर हो गया और प्लस में हो गया। अब देखो ये हमने जो कॉमन लेते हैं इसका मतलब होता है डिवाइड करना। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, यहाँ भी 13 से 13 कैंसिल, यानी 13 × 1 = 13, 1 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ इंटू 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 यहाँ तक, ये पूरा के पूरा एक पेयर है और प्लस के बाद जो नंबर है वो पूरा एक अलग पेयर है।
तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। जो दोनों जगह जो नंबर दोनों जगह होते हैं उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 5 को ले लिया। तो क्या क्या बचा, 7 × 6 × 5 हो गया बाहर, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, जो 1 है उसको भी ले लेते हैं, और 5 बाहर हो गया तो यहाँ 1 हो गया। चलिए अब इसको हम अंदर सोल्व कर लेते हैं। तो 13 हमारा एज इट इज़, 11 7 जा 77, और प्लस का क्या है 1, और यहाँ पे भी देख लेते हैं 5 हमारा एज इट इज़, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका पूरा इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 × 42, यानी कि पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1008, और प्लस में क्या है 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका 13, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 77 और एक हो गए 78, और अब 5 एज इट इज़, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 1008 + 1, यानी उसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1009। तो यहाँ हम देख लेते, देखें ये इसके 2 फैक्टर हैं, यहाँ भी 2 फैक्टर है, अभी हमारा एक बचा हुआ है। तो देख सकते हो आप इस 13 × 78 इंटू यहाँ पे 1 ले सकते हैं फैक्टर, पहली बात है, और 5 × और 1009 और इंटू 1 हम ले सकते हैं, 1 भी एक फैक्टर होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसके कितने फैक्टर हो गए, कितने गुणनखंड हो गए, 3 हो गए हैं। इसके देख लेते हैं यहाँ कितने गुणनखंड हो गए, तो यहाँ भी 3 हो गए। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब आप क्या कर दोगे, अतः, ये जो अतः होता है ये नमक का काम करता है। आप जो सब्जी बनाते हैं उसमें आप कितने ही मसाले डाल दो, लेकिन अगर नमक की कमी रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करा है और अगर आपने उसमें अतः नहीं लिखा है कि आप क्या करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उसमें स्वाद नहीं रहेगा, इसलिए अतः लिखना ज़रूरी है। तो अतः यह संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। रीजन भी हमें देना है, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब आप इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इजी भी है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो हम कर लेते हैं। इसी टाइप से ये इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 6 की पावर n वाला, वैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन है 4 की पावर n, वो भी बहुत आईएमपी है, उसको आप कर लेना। तो जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोनिया को कितना समय लग रहा है। सॉल्यूशन, तो हल सोनिया द्वारा लगा समय, सोनिया द्वारा लगा समय कितना लगा है, 18 मिनट। और
रवि द्वारा लगा समय। लगा समय 12 मिनट। दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई एक वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है, और यहाँ पे आपकी सोनिया है और यहीं आपका रवि है। दोनों यहाँ खड़े हुए हैं और सोनिया को इसका पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को इसका पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब क्या कह रहा है वो कि मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वापस दोनों एक ही दिशा में चलना है प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे अब सोनिया भी इधर ही चलना शुरू करेगी, रवि भी इधर ही चलना शुरू करेगा। दोनों की जो स्पीड है, जो चाल है, वो अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि भैया सोनिया को कितना समय लगता है 18, जबकि रवि को कितना समय लगता है 12, यानी कि रवि उसी स्थान पे 6 मिनट पहले आ जाएगा। तो बेसिक कंडीशन में अब हमें चेक करना है कि दोनों उस स्थान पे कितनी देर में मिलेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे, बहुत शानदार ट्रिक पहले हम निकाल चुके हैं, 7 ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे, 9 ऑड नंबर है, नहीं होगा, तो 2 तिया हो गया 6। अब 3 से कर लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3 और 1 अपना ऐसे ही। तो कितना समय मिल गया अब हम देख लेते हैं। तो 2 × 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 बराबर 2 दूना 4 और 4 तिये 12 12 तिये 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों? 36 मिनट बाद। तो नमक डालना जरूरी है, पिछले क्वेश्चन में हमने डाला था। अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारा हो जाता है आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार मतलब क्या है कि जो 1 चैप्टर है इसमें से 2 नंबर का पूछेंगे वो तो इतना ईजी पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे। देखने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। एक चीज़ और, हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम सबसे पहले अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।